ईमानदार होते तब तो सर्टिफिकेट देते। इनके 10 नेता के ऊपर तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। कई बड़े बड़े नेता जेल से घूमा है। इन्हें कहीं अरविंद केजरीवाल झूठ की राजनीति किया है, जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है। ताजमहल की बात कर रहे हैं। अरे मैडम, ताजमहल के चर्चे नहीं हुए, ताजमहल के उतने चर्चे नहीं हुए जितने शीश महल के चर्चे हुए। ये पॉकेट में 10 रुपया डाल दिया है, 10 रुपया दे रहा हूँ, डंके की चोट पर चिल्ला चिल्ला के बोल दिया 10 रुपया दिया, 10 रुपया दिया, यहाँ से धीरे से 10,000 निकाल लिया दूसरा पॉकेट से। ने भी वादे केजरीवाल ने किए थे, वो सारे वादे झूठे और फेल निकले। देखिए, अगर जनता ईमानदारी का प्रमाण पत्र बांटती तो अमृतपाल सिंह को तो छोड़ दिया जाना चाहिए। कट्टर ईमानदारी का प्रमाण जनता देती है या तो न्यायालय देता है? आप दोनों के अधीन में खड़े हैं, आप दोनों के अधर में लटके हैं। दिल्ली के जनता को कहाँ देखा है केजरीवाल? आज भी पानी मिलावटी पानी मिल रहा है दिल्ली में। दिल्ली में 10% आदमी का उम्र भी कम कर दिया यही केजरीवाल। मैं आम आदमी पार्टी का बड़ा हितैषी था। शुरुआत में हमने बड़े उनके गुण गाए, केजरीवाल के बड़े नाम लिए, बड़े गुण गाए, लेकिन पिछले 2 सालों से आतिशी क्या 13 मंत्रालय इसके अंदर में कितना काम किया। जल विभाग इनके हाथ में था। आपने जगह जगह पर पानी भरते हैं, पानी आते हैं, जल की संकट आ रहे। आतिशी खुद मंच पे बैठ गए थे, धरना पर हमें बीमार हो गए थे। देखिए भयंकर बीमार, कितना नाटक करते थे ये। आपने देखे अरविंद केजरीवाल नाटक बता रहे हैं उसको की था, पूरा नाटक था। और आपने देखे जैसे इनको सीएम घोषित करने से पहले क्या बोला, मनीष सिसोदिया भी नहीं बनेंगे। मनीष सिसोदिया पे भी आरोप है, जब तक आरोप सिद्ध नहीं होगा तो भी नहीं बनेंगे। क्यों भाई? आरोप तो जनता की अदालत में जाएंगे, आप लोग के पास जाएंगे, आप लोगों से पूछेंगे, अपने आप को ईमानदार घोषित करेंगे। वो किसको ईमानदार घोषित करेंगे? अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, ईमानदार है। अरे मैडम पत्रकार महोदय, ईमानदार हैं अरविंद। आप नहीं मानते क्या? भगवत गीता पढ़ लेते फिर जेल में क्या करने गए थे वहाँ? ईमानदार हैं। यहाँ के नौजवानों को बर्बाद कर दिया, पानी बिजली माफ, दारू पी के दिल्ली साफ। जी अरविंद केजरीवाल फिर और क्या? अरे तो भाजपा ने आरोप भाजपा आरोप लगा रहे। मैं छोड़ो 1 मिनट, मैं भाजपा की बात नहीं मानता। 1 मिनट अंकल, 1 मिनट। भाजपा आरोप नहीं लगाया था। अजय मक्खन सुप्रिया सने जो कांग्रेस के नेता था, सबसे पहले कॉन्फ्रेंस करके ये बोला था। और शराब घोटाला 100 करोड़ के हुआ है, उसे कांग्रेस के नेता ने आरोप लगाया था। भाजपा नहीं लगाते। भाजपा पे आप ठिकरा फोड़ते, पहले कांग्रेस पे आप ठिकरा फोड़ो। लेकिन कांग्रेस जो आरोप लगा, आप हाथ मिला लिए चुनाव, लोकसभा के चुनाव, दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए। कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल झूठ की राजनीति किया है, जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है। आपने देखे जब दिल्ली से मेरठ हाईवे के लिए जब सुप्रीम कोर्ट में उनको बोला फंड 450 करोड़ जमा करने के लिए, बोले हमारे पास कोई फंड नहीं है। ये टोटल दिल्ली के जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया, लूटने का काम किया। इनको बोला जो बिजली माफ देंगे, पानी फ्री, बिजली फ्री, 300 यूनिट बिजली की बात किए थे आप बिजली बंद क्यों कर दिए? तो फ्री बंद क्यों कर दिए? आपने एक बार दारू के बंद बात किए थे, बंद क्यों कर दिया आपने? मतलब वोट ले बंद कर दिए। आपका मोहल्ला के लिए क्या हाल है? वहाँ पर रात के कुत्ता सोते हैं, जनता जाके दारू के पैक बना कर पीते हैं वहाँ पे। आप भी जैसे करनी वैसे आप दिल्ली की जनता भुगत रहे हैं। आपने देखे थे वहाँ पे कौन सा राजेंद्र नगर में बेसमेंट में डूब के लोग मर गए हैं, पानी घुसने से डूब के लोग मर गए बेसमेंट में राजेंद्र नगर में। उसका जिम्मेदार कौन लेंगे? आपने कहीं न कहीं दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया। बोला था मैं झीलों के शहर बना के दिखा दिया, बोला मैं लंदन बना दूंगा। आप देखो पेरिस बन गया ना दिल्ली। हाँ बन गया मैडम। सीएम बता रहे हैं, आतिशी को लोग कह रहे हैं। नहीं, लोग झूठ बोल रहे हैं और मीडिया भी झूठ बोल रही है। आतिशी जी ने क्लियर कहा है कि मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री नहीं हूँ। उन्होंने बोला है ना, भैया मुझे मुख्यमंत्री आप लोग फर्जी बता रहे हैं, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। मैं शपथ लेने के बावजूद भी बोल रहे हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, मैं तो भरत जैसे राम की सेवा करूंगी। तो भैया मैं खुद मानने को तैयार नहीं हूँ मैं मुख्यमंत्री हूँ, आप लोग मुझे जबरदस्ती मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं, तो मजाक ही चल रहा है। तो शपथ तो उन्होंने आज ले ली ना, अब तो कमान उनके हाथ में हो गई ना दिल्ली की। भैया कमान लेने से क्या होता है, मानना भी तो चाहिए। वो कहते हैं ना कि झूठी कस्में तो राजनीति में खाई जाती हैं, तो राजनीति में झूठ भी बोला जाता है। बोला था भाइयों बहनों, आप अगर हमको वोट देंगे तो मैं जेल से जल्दी बाहर आ जाऊंगा। ऐसा हुआ, यहाँ के भाइयों बहनों को जेल में ही छोड़ के आ गया, अभी बेल हुआ बाहर आया है। हमने जा रहा था पत्रकार महोदय, इनकी आम आदमी पार्टी के नेता लगाते सुप्रीम कोर्ट हाय 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 हाय। हमने बोला भाई साहब सुप्रीम कोर्ट ने इसको बेल मिल गया केजरीवाल को, और सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद नारा लगा 1 ही मिनट में। ये भाई साहब बोले आप बताओ, ये मैं कह रहा हूँ, हमारी अभी सुनीता भाभी जी का फोन आया था मेरे को, रो रही थी। वो फोन करा सुनीता भाभी जी फोन की थी, रो रही थी, बुरा हाल है रो के। उसने बोली जो भैया का कुर्सी छीन लिया। हमने पूछा किसने छीन लिया कुर्सी? तो बोला मोहल्ले वाले ने छीन लिया। हमने क्यों? तो झूठ बोले कुर्सी लाया था, बोला था मैं पानी बिजली माफ, दिल्ली की जनता दारू पी के साथ। हमने क्या बिजली बंद कर दिए? बोला बंद कर दिए भैया ने। हमने कुर्सी तो ले ही जाएगा, झूठ बोल के कुर्सी लाओगे कब तक रखोगे? भाई इतने बड़े आदमी है, केजरीवाल की वाइफ का फोन आता है, अब इनके बारे में क्या बात करें हम? वो बोला था ना लोकपाल बिल पास करेंगे, क्यों नहीं किया लोकपाल बिल? जनता का विश्वास आता, जनता का विश्वास बढ़ता, लोकपाल बिल पास कराता तो वाह
लोकपाल बिल पास करा था और दिल्ली को स्वर्ग बनाने वाला केजरीवाल नरक बना करके रख दिया। दिल्ली को शराब मंत्री 10 को मंत्री जेल में गया, कैसे गया? ये केजरीवाल का कर्मा था ना। एक कोरोना में केजरीवाल को पीएम साहब ने पैसा दिया कि हम अधूर कर कोरोना को नष्ट करेंगे, अपना शीश महल खड़ा करने लगा। यही केजरीवाल है ना। दिल्ली का जनता को कहाँ देखा है केजरीवाल? आज भी पानी मिलावटी पानी मिल रहा है दिल्ली में 10% आदमी का उम्र भी कम कर दिया यही केजरीवाल। लेकिन दिल्ली का जनता आज भी नहीं समझ पा रही है। ये आंधी यहाँ का जनता, ये बिना पढ़ा लिखा यहाँ का दिल्ली का आदमी है। वो जनता के बीच जाएंगे और कहा जनता से प्रमाण पत्र लेकर के आऊंगा अपने ईमानदारी का। देखिए, अगर जनता ईमानदारी का प्रमाण पत्र बांटती तो अमृतपाल सिंह को तो छोड़ दिया जाना चाहिए। जनता ने उसको सांसद चुना है ना। ये क्या चुतियापा चल रहा है भैया? मतलब आपको कोर्ट से बेल मिली है तो भैया आप जनता की अदालत में क्यों जा रहे हैं? तो आप बोलते नहीं भैया, मैं जैसे 9 सम्मन पे आप नहीं गए उसी हिसाब से नहीं जाते, बोलते मैं तो जनता के पास जाऊंगा भैया, कोर्ट की मुझे जरूरत नहीं है। तो आप कहिए ना कि कोर्ट को डिसमिस कर दीजिए। जरूरत ही क्या है मेरे देश में कोर्ट की? सीबीआई हटा दीजिए, ईडी हटा दीजिए, कोर्ट बंद कर दीजिए। क्या जरूरत है मुझे हमारे देश में वकील बनाने की? मतलब मैं किसी को गोली मार के 10 लोगों का वोट ले लूं तो मैं निर्दोष? राइट? उनके कहने का मतलब यही है ना। खाली इतना मतलब ये है कि अगर दिल्ली की जनता दोबारा से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री चुनती है और कोर्ट इनको बोलती है कि तुम गिल्टी फाइंड किए गए हो, तुमको 10 साल की सजा होगी, तो 10 साल की सजा मानी जाएगी या दिल्ली की जनता का फैसला माना जाएगा? ये सवाल अरविंद केजरीवाल से कौन पूछेगा? मीडिया ने कभी पूछा उनसे? 2025 में तो अरविंद केजरीवाल कतई मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, पहली बात। लेकिन उनकी सरकार भी नहीं बनेगी। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये बात 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस बार लड़ाई भाजपा से है नहीं, भाजपा की 2-4 सीटें मिल जाए वही बहुत है। आतिशी मारलेना को इन्होंने बैठा दिया। तो ये मारलेना जो है, 1 मिनट, मारलेना जो है बहुत ही मतलब वो है क्या है कि जो मंत्री जल मंत्री होते हुए भी धरना पे बैठ जाए। अब बताइए तो आम पब्लिक क्या करेगी? अरे कहीं नहीं आना, वो तो नालायक आदमी है, भ्रष्टाचारी आदमी है। केजरीवाल जी आप लोग के पास आएंगे, प्रमाण पत्र मांगेंगे अपनी ईमानदारी का, तो आप लोग देंगे ना उनको प्रमाण पत्र? देखिए, दिल्ली की जनता प्रमाण दे चुकी है। दिल्ली की जनता वोट के चोट से अपना जवाब दे चुकी है। दिल्ली की जनता को के बीच अरविंद केजरीवाल जी आए थे, सुप्रीम कोर्ट के रहमो करम पे, और जेल का जवाब वोट से मांगा था। दिल्ली की जनता ने वोट के चोट से जवाब देने का काम किया और कहा कि अरविंद केजरीवाल जी आपकी जगह जेल में है, आपकी जगह जेल में है। जब उनको सरकार को भंग करना चाहिए तो उन्होंने सरकार को भंग नहीं किया। एज अ पपेट सीएम उन्होंने तैयार किया। 10 साल हो गए थे, हमें 10 साल से ज़्यादा का समय हो गया जब अब हम सुनते थे रिमोट कंट्रोल वाली सरकार। अब फिर से दिल्ली सुनेगी रिमोट कंट्रोल वाली सरकार। कट्टर ईमानदार बोलते हैं ना अपने आप को। वो कट्टर ईमानदारी का प्रमाण जनता देती है या तो न्यायालय देता है? आप दोनों के अधीन में खड़े हैं, आप दोनों के अधर में लटके हैं। आपको जनता ने नकारा है। लोकसभा चुनाव में आपको सुप्रीम कोर्ट ने बेल देने का काम किया। ना आप जनता के अदालत में जीत पाए, ना सुप्रीम कोर्ट से आप जीत पाए। अरे साहब, कट्टर ईमानदारी नहीं, कट्टर भ्रष्टाचार आप कि जनता ने अपनी अदालत में इनको भ्रष्टाचारी पाया है और सुप्रीम कोर्ट से इनको बेल मिला है। ये अपराध मुक्त नहीं, आरोप युक्त है ये मैडम। ये बेल पर बाहर घूम रहे हैं। दिल्ली के लिए कहते हैं हमने इतना काम कर दिया, आज तक की सरकार ने दिल्ली के लिए इतना काम नहीं किया। एक बात बताइए, आप कह रही है काम कर दिया। ये भारत का पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं, कोई पोर्टफोलियो नहीं। बता दीजिए एक पोर्टफोलियो बताइए, कोई पोर्टफोलियो नहीं। ये पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके पास हस्ताक्षर करने का दायित्व नहीं। ये पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो केवल रिमोट से पर्दे खोलने का काम करता है। शीश महल की बात कर रहे हैं। अरे मैडम, ताजमहल के चर्चे नहीं हुए, ताजमहल के उतने चर्चे नहीं हुए जितने शीश महल के चर्चे हुए। 2025 में विधानसभा के चुनाव है। अब क्या लग रहा है कि केजरीवाल जी दोबारा अपनी कुर्सी को हासिल कर पाएंगे? सुपड़ा साहब, काट की हंडी ना आग पर बार बार नहीं चढ़ती। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी बोले हैं, उग्रही अंत न होई निबाहू, काल नेमी जबी रावण राहु। काल नेमी का भी भेद खुल गया समय आने पर। काल नेमी को भी जान गए ना, बजरंगबली मारे ना जाकर के, मार मार के उसका गर्दन ऐसे करके दबाएं तो बोलता है, अंत में मरने समय बोलता है जय श्री राम, बोले ना।
तो इसे कालनेमी का भेद खुल गया, रावण का भेद खुल गया, राहु का भेद खुल गया। तो रावण को त्रिलोक विजयी समझ करके पूजा करते थे कि ब्राह्मण है, ज्ञानी है, इतना विद्वान है, इतना ताकतवर है, इसके पास में चंद्रहास जैसा खड़ग है, मतलब डरते थे लोग ना। तो जो है भेद खुल गया, कह रहे तो मामूली चोर है। आप कह रहे केजरीवाल जी का भेद खुल गया सारा? बिल्कुल भेद खुल गया, पोल पट्टी जितना था खुल गया है। लोग जो है ना उसको नहीं भूलेंगे, ये सोचते हैं कि मेरे बारे में भूल जाए। जैसे 1984 लोग भूल गए, 1984 सिख दंगा जो कांग्रेस मारा था वो लोग भूल गए। हाँ, कृपात्री जी महाराज के ऊपर में गोली चलाया था, वो लोग भूल गए, कांग्रेस चलाया था। कृपात्री जी महाराज के ऊपर में गोली चलाया था, 10,000 साधु संतों को, निहत्ते साधु संतों तर गोली से चलवा के जान मरवा दिया था। रोते रोते सबका लाश उठाए थे कृपात्री जी महाराज, है ना। उसको श्राप दिए थे इंदिरा गांधी जी को, कांग्रेसियों को। तो वो लोग भूल गए। एक दिन में जम्मू कश्मीर से मार के 10 लाख हिंदू को मार के भगा दिया कांग्रेसियों ने, वो लोग भूल गए। तो ये जानता है केजरीवाल कि भैया हमको भी भूल जाएंगे, जितना चोरी घोटाला किया हूँ, शीश महल खड़ा किया हूँ, चोरी डकैती यहाँ का लोगों का, आवाम का पॉकेट काट करके ये पॉकेट में 10 रुपया डाल दिया है, 10 रुपया दे रहा हूँ, डंके की चोट पर चिल्ला चिल्ला के बोल दिया 10 रुपया दिया, 10 रुपया दिया, यहाँ से धीरे से 10,000 निकाल लिया दूसरा पॉकेट से। तो ये लोग जो है ना ये जान गए हैं, तो ये इनकी मक्कारी पकड़ी जा चुकी है, ठगी जो है अब लोग जान गए हैं। अब इनको जो है नकार चुके हैं, अब इनको कान पकड़ के बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। नीतीश जो है वो अब नई मुख्यमंत्री बन गई है दिल्ली की, कैसे देख रहे हैं इसको? क्या देखना, क्या है, कर क्या पाएंगी वो? अभी तक तो 2 साल से दिल्ली अटका हुआ है, दिल्ली की जनता परेशान है। जो हालात है आज दिल्ली में, अब सड़कों पे देखिए, सड़कों पे 2-2 फुट के गड्ढे हैं। आदमी जरा सा चूका एक्सीडेंट हुआ वहीं मर जाएगा। आज उसके लिए कुछ भी देखभाल नहीं। जितने भी वादे केजरीवाल ने किए थे वो सारे वादे झूठे और फेल निकले। उन्होंने कहा था 2025 के चुनाव से पहले अगर हम जमुना में डुबकी न लगा दूं तो मुझे वोट न देना। आज जमुना की हालत देख लीजिए, उसके पानी छूने लायक नहीं है तो डुबकी लगाने की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी, आम आदमी की सरकार ने दिल्ली की जनता को लूटा है, दिल्ली की जनता को दुख दिया है, दिल्ली की जनता का कोई काम उन्होंने नहीं किया। फ्री वाईफाई, आप देखिए आज नेट कितना महंगा है, मोबाइल का रिचार्ज कितना महंगा हो गया, फ्री वाईफाई। आज मोहल्ला क्लिनिक की हालत हो गई है, न तो वहाँ ब्लड टेस्ट हो रहा है, न बीपी, एक बीपी का भी टेस्ट नहीं हो रहा है मोहल्ला क्लिनिक में, जो कि शुरुआत में खुला मोहल्ला क्लिनिक में बड़े अच्छे काम किए, लेकिन आज वो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। यानी दिल्ली की पूरी व्यवस्था आज के समय में ठप है। बिजली पानी फ्री है, महिलाओं के लिए बसें फ्री है, स्वास्थ्य की सेवा इतनी अच्छी है, मोहल्ला क्लिनिक बना रखा है। देने के बावजूद पानी की समस्या आज भी दिल्ली में ऐसी है कि साफ पानी नहीं मिल रहा है। लोगों को 20 रुपए का बिस्लरी का बोतल खरीद के पीना पड़ रहा है। फ्री पानी कहाँ पे है? पूरी दिल्ली आप घूम लीजिए, कहीं आपको एक सरकारी नल नहीं मिलेगा जहाँ से लोग पानी लेकर के मुफ्त में पी ले। मजबूरन उन्हें 20 रुपए का बिस्लरी खरीदना पड़ता है। ये देखिए, इधर दिखाइए, कट्टर ईमानदार है वो। ये ईमानदारी का ही नतीजा है कि 20 रुपए का बिस्लरी का पानी खरीद के पीना पड़ता। अगर आपको प्यास लगे, 1-2 पानी के लगे, 2 रुपए का आधा लीटर पानी देता है, वो भी कहीं खुलता है कहीं नहीं खुलता। आपको पानी फ्री पब्लिक को कहाँ मिल रही है? घरों में मिल रहा है, जिनके जो घर से बाहर है उनको कहाँ से पानी मिल रहा है? आज दिल्ली में आप शौचालयों का हालत देख लीजिए। लुटियन जोन में तो है कुछ शौचालय बने, लेकिन सुबह से रात 10 बजे वो भी बंद हो जाते हैं। रात 10 बजे के बाद लोगों को अगर ऐसी ज़रूरतें पड़ जाए, हमारी माँ बहन बेटियाँ महिलाओं को ऐसी ज़रूरत पड़ जाए, वो कहाँ जाएंगी? शौचालय की हालत इतने ख़राब है। एमसीडी में भी तो केजरीवाल आ गए। आज एमसीडी के पेशाब घरों के हालात ऐसे बुरे हैं कि आप वहाँ पे अगर खड़े हो जाए तो बदबू से आप बेहोश हो जाएंगे। आप पेशाब क्या करेंगे? ईमानदारी का सर्टिफिकेट इस बार इनको चुनने वाली नहीं है। सर्टिफिकेट नहीं देंगे केजरीवाल को। ईमानदार होते तब तो सर्टिफिकेट देते। इनके 10 नेता के ऊपर तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। कई बड़े बड़े नेता जेल से घूमा है। कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ ना कुछ फ्रॉड तो किया ही होगा ना। ऐसे ही थोड़ी किसी को पुलिस पकड़ के ले जाएगी, कुछ तो किया ही होगा ना। ये कहते हैं राजनीतिक वो देश, राजनीतिक देश यदि इनके साथ होता तो कांग्रेस के भी तो नेता हैं दिल्ली के अंदर, वो क्यों नहीं जेल गए अब तक? उनको क्यों नहीं भेजा गया? कांग्रेस ने भी 15 साल हुकूमत शीला दीक्षित की चली है दिल्ली में, कितने कांग्रेस के नेता जेल गए? ये तो कांग्रेस के नेता को जेल भेज वाले थे, खुद ही जेल चले गए। आप करें 2025
जिसमें अरविंद केजरीवाल जी वापस नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, इनकी पार्टी खत्म है। जितनी तेजी से ऊंचाई पे चढ़े थे उतने ही तेजी से ये धरातल पे गिर चुके हैं। अब इनका कहीं कुछ अब नहीं रह गया। एक पंजाब इनके पास है, वो भी कुछ दिन में चला जाएगा। इनकी पार्टी जैसे उभरी थी वैसे ही समाप्त हो जाएगी। देश के अंदर सिर्फ दो ही पार्टी रहेगी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। इन्हीं दोनों में लड़ाई है और आने वाले दिनों में देश की, दिल्ली की जनता जिसको चुनेगी उसको चुनेगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को मौका दे या कांग्रेस को मौका देगी। आम आदमी, आप किसको मौका देंगे? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी का बड़ा हितैषी था। शुरुआत में हमने बड़े उनके गुण गाए, केजरीवाल के बड़े नाम लिए, बड़े गुण गाए, लेकिन पिछले 2 सालों से जो दिल्ली की हालत है, दिल्ली में कोई भी काम नहीं हो रहा है। मोहल्ला क्लिनिक में दवाएं नहीं है, मोहल्ला कोई सुविधा नहीं मिल रही। कोई सुविधा नहीं मिल रही भाई। हमें ना तो वाईफाई मिल रहा है, ना हमें सही सड़कें मिल रही हैं, ना हमें शौचालय मिल रहा है, ना हमें साफ सफाई मिल रही है। गंदगी का आलम ये देखिए कि गंदगी इतनी बुरी है। पार्किंग की समस्या दिल्ली में देख लीजिए, पार्किंग की इतनी बुरी, इतनी गंदी समस्या है। करोल बाग, पहाड़गंज, सरोजनी नगर, लाजपत राय मार्केट, चांदनी चौक, आप उस इलाके से घंटे 2 घंटे लग जाते हैं आपको निकलने में। यह हालत है। तो दिल्ली को आपने क्या बना दिया, नरक बना दिया। इससे अच्छी तो हमारी पहले वाली सरकार कांग्रेस की थी।